सब बोलिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय काकुकीर्तिनामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्तिः अतिसरलकारिणी। आज हम सब गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। देखिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में हमारे जीवन में गुरु एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे एक बिल्डिंग में एक पिलर बहुत अहम रोल प्ले करता है, बिना पिलर के वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पा सकती। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब तक गुरु की अहम सत्ता को, महत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति की बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। भक्ति की बिल्डिंग हमारे जीवन में तभी खड़ी हो पाएगी जब हम गुरु के महत्व को समझेंगे, गुरु के महत्व को समझेंगे। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने, ऋषियों ने इसकी महिमा गान की है। कह दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। आप देखिए ना, इन देवता के दर्शन के लिए अलग अलग की प्रयास, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ दर्शन करना है तो गुरु के कर लो, एक साथ तो गुरु के कर लो। अरे तीनों की क्या, 35 प्रकार के देवी देवता करोड़ हैं, उन समस्त का रिप्रेजेंटेशन गुरु कर। गुरु क्या करता है? ये देवता तो फिर भी आपकी इच्छाओं की बढ़ोतरी देते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते। गुरु तो आपको निष्काम कर देते हैं, कामना रहित कर देते हैं। अंदर से भोग की इच्छाएं, वासनाओं की इच्छाओं को समूलतः नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो गुरु की वाणी। इसीलिए तो कहा गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करियो ऐक्य और न करियो मन आशा। अरे मन, और कोई आशा मत करना। अगर गुरु की वाणी के ऊपर हम खड़े उतर जाए तो हमारे भीतर के समस्त वासनाएं जड़ मूल से, जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये हमने उनके शब्दों को, उनकी वाणी को महत्व नहीं दिया। आप सिख धर्म में जाइए, देखिए उन्होंने गुरु की वाणी को कितना महत्व दिया कि इस वाणी के रूप में आज भी वो क्या करते, पूजा करते और क्या कहते, गुरुवाणी। श्री राधे बोले ना। ऐसे हम लोगों ने अगर गुरु के निकले हुए शब्द हो क्या, गुरुवाणी। अगर और हमने अपने जीवन में उनके शब्दों को, अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी को इतना फोकस किया कि एक बार उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें अंग्रेजों के बीच में प्रचार करना है, उस आज्ञा को जैसे अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया, जीवन का लक्ष्य बना दिया। जिन लोगों ने अपने गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बना दिया है वो जरूर अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचते हैं। गुरु आज्ञा में रहिए, रहते तजी शरीर, वाकई मुक्ति जरूर है। सत सत कहे हम अवॉइड करते हैं, या जो हम पालन कर सकते हैं वो तो आज्ञा मान लेते हैं, लेकिन जो हम पालन नहीं कर सकते उन आज्ञाओं को हम अपने जीवन से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये हमारे बस की बात? अरे तुम्हारे बस की बात है तभी तुम्हें दी, नहीं होती तो तुम्हें देते भी नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण भाव नहीं है, इसलिए तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने तुम्हें कहा है ये, तो इसका मतलब है कि कहने से पहले, आज्ञा देने से पहले उन्होंने अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दी है, कि करने की शक्ति डाल दी है। जो देता है वही तो क्षमता। अब मुझे बताओ, बलि को कहा 3 पांव जमीन में, ठाकुर ने
बलि को कहा 3 पाव जमीन दो, लेकिन उससे पहले देने की भावना ठाकुर ने बलि के अंदर डाल दी थी। श्री राधे बोल, क्षमता दे दी थी, तभी तो उसके अंदर ये भाव आया कि मुझे देना है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में अपनी, देखो गुरु क्या क्या का, मैं आपको बता नहीं सकती गुरु का दायित्व कितना बड़ा होता है। ये शिष्य बनाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे भागवत की एक घटना याद आ रही है कि जब समस्त देवता जाते हैं, क्योंकि उनसे गुरु बृहस्पति रूठ गए थे और असुरों का आक्रमण हुआ था, तो समस्त देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए तो कहा विश्वरूप को गुरु बनाओ। पार्वती का तब विश्वरूप क्या कहते हैं सुनो। विश्वरूप कहते हैं ये पुरोहिताई का काम, ये गुरु का काम, ये पुरोहित बनना, गुरु बनना ये आसान नहीं है। कौन जिम्मेदारी ले? एक व्यक्ति है जो अपना भजन करता है, भजन करके जहां से अपने धाम चला। एक व्यक्ति है भजन करता भी है और कराता है, और खाली कराने का काम नहीं, खाली कराने का काम नहीं, जिसकी पाप है, जिसकी ताप है, जन्म जन्म की जो संस्कार है उसको मिटाने की जिम्मेदारी, उसके पाप को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी। श्री राधे बोले कौन उठाता है? गुरु उठाता है। श्री राधे बोले कौन उठाता है? गुरु उठाता है। अभी तो सहजो भाई ने कहा क्या, राम तजू पर गुरु के सम हरि को न निहार। ला सहजो भाई कितना आगे निकल गई, कितना गुरु के महत्व को समझ गए, कितना महत्व। गुरु के सम हरि को न निहारो। भाई गुरु किस लिए चाहिए? कौन प्राप्ति के लिए? हरि प्राप्ति के लिए। और हरि सामने खड़ा है, बोला गुरु के सम हरि को न निहार। बोला क्यों? सहजो को पूछा गया क्यों ऐसा बोल रही है, गुरु के सम हरि? बोला भगवान ने क्या किया, कर्म के अनुसार जन्म दे दिया, जैसे कर्म थे उसके अनुसार जन्म दे दिया, लेकिन मेरे गुरु ने क्या किया, उस जन्म की सिलसिले को ही काट दिया। उसने ये नहीं देखा कौन सी कर्म लेके मेरे पास आए हैं, क्या कर्म करके मेरे पास आए हैं, उसने ये नहीं देखा क्या कर्म करके मेरे पास है। उसने तो ये देखा कि आया मेरे पास है, अब इसको हरि के पास भेजना है। श्री राधे बोले तो हरि के पास भेजना है, लेकिन हरि के पास कैसे भेजना है? ऐसे तो जा नहीं सकता, तो कैसे भेजना है? बोला इसको धो के। कबीर ने कहा जब ये चदरिया बनकर आई रंग रेज को दीनी, कहाँ भेजी? गुरु के पास भेजी। उसने क्या किया? इस चदरिया को धोया, इस कपड़े को धोया, साफ किया। सत्संग के द्वारा हमारी रोज धुलाई होती है। किसकी धुलाई? मन की धुलाई। क्योंकि मोहन बैठता कहाँ है? मन में। मन मोहन कहाँ बैठता है? मन में। और मन जब तक साफ नहीं है तब तक मोहन आ नहीं सकता, और हम मोहन के पास जा नहीं सकते, हम वहां जा नहीं सकते। तो गुरु किसकी धुलाई करता है? जैसे पार्लर वाली किसकी धुलाई करती? श्री राधे बोली पार्लर वाली चेहरे की धुलाई करती है और गुरु महाराज मन की धुलाई करते हैं, ताकि इस मन में मोहन आके बैठ जाए, मोहन इसके मन को स्वीकार करे। श्री राधे बोली और एक बहुत बड़ा काम नहीं है, आप बताओ क्या, कि पापों के साथ किसी जीव को स्वीकार करना। पता नहीं हमने कैसे कैसे कर्म किए, किस किस प्रकार के कर्म हमारे जीवन से हुए, और उसकी पूरा दायित्व लेता है कि अब तक जो तुमने किया उसकी पूरी मैं लेता हूँ, मैं भोग लूंगा। हाँ आपको नहीं पता है, लेकिन संत आपके पापों को भोगते हैं, उनके अपने कर्म नहीं है, वो हमारे पापों को
जहां शिष्य आध्यात्मिकता में आके गुरु शरणागत होने के पश्चात पाप करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली? गुरु। तो अगर वो गलती करता है, पाप करता है, तो फिर ये उसको नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? गुरु। तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, तुम्हारा बंदा है, इसकी जिम्मेदारी तुमने ली है। तो बोला पाप किया, अब इसका कर्म। जैसे राजा का 6वां हिस्सा, प्रजा का 6वां हिस्सा पुण्य का राजा को मिलता है, तो पाप का भी भागीदार राजा को भोगना पड़ता है। राजा मतलब लीडर। तो जो आपका लीडर है, गुरु है, आप भक्ति करोगे, पुण्य करोगे, तो उसका 6वां हिस्सा हमको मिलेगा। फिर आगे बोले उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप पाप करेंगे तो वो भी उनको, उसका भुगतान उनको भी मिलेगा, उनको भी भोगना पड़ेगा। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। इसलिए शरणागत होने के पश्चात, हमारे जीवन में गुरु आने के पश्चात, यानी हम अगर गुरु स्वीकार किए हैं, उसके पश्चात पाप से थोड़ा सावधान कि किसी ने हमारी जिम्मेदारी ली, किसी ने हमारी जिम्मेदारी ली है। तो अब हम ऐसा कोई कर्म न करें। देखो, एक तो हमको कौन सा मार्ग दिखा पता है? ईश्वर की तरफ जाने का, वहां पहुंचाने की उन्होंने जिम्मेदारी, एक मार्ग दिखला दिया, गुरु ने रास्ता बतला दिया। अब बारी है हमारी, आपको रास्ता दिखा दिया, आपको नाम दे दिया, आपको भजन करने की शक्तियां दे दी, आपको रोज सत्संग दे रहे हैं। और क्या चाहिए? अब करने की बारी किसकी है? हमारी है ना। शिरावे बोले वो रोज हमें सत्संग दे रहे, इस संदर्भ में क्या कि इनकी भक्ति का पोषण होता रहे, इन पौधों में भक्ति का पोषण होता रहे। क्या कीड़े आके इनकी भक्ति को खा नहीं ले। शिरावे बोली। अब बात तो यहाँ आती है ना कि उस सत्संग को आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, लेके यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल रहे हो, या लेके अंदर अपने आप में परिवर्तन कर रहे हो, और यहाँ ईश्वर की तरफ चलने में बहुत सिंसियर बनते जा रहे हो। याद रखना, वो श्रोता, वो शिष्य गुरु के मन को बड़े बातें हैं, जो उनकी वाणी की कदर करते हैं, जो उनके वाणी के ऊपर चल पड़ते हैं। शिरावी बोली, श्रील प्रभुपाद क्यों भक्ति सिद्धांत को भाई? आपको पता है, एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने ट्रिप निकाली वृंदावन धाम की। अपने, उनके तो 10,000 सन्यासी शिष्य थे, अपने शिष्यों के साथ वो कहाँ गए? वृंदावन। इधर श्रील प्रभुपाद जी रहते थे कलकत्ता में, बिजनेस था, लेकिन पता चला मेरे गुरु कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। तो सोचा मैं भी अपने गुरु के दर्शन करने वहां जाऊं। वो पहुंच गए कलकत्ता, यहाँ वृंदावन। अब कई लोग बैठे थे, क्या किया गया था कि इनकी प्रवचन की व्यवस्था की गई थी भक्ति सिद्धांत महाराज की। शिरादे बोले, भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन की व्यवस्था की गई थी, और एक तरफ लोकल मंदिर के दर्शन रखे गए थे। तो कहा गया कि जिनको दर्शन करने जाना है दर्शन करने जाओ, और यहाँ भक्ति सिद्धांत के प्रवचन की व्यवस्था की गई। शिरादे बोले। अब इनमें से आधे लोग तो कहाँ चले गए? दर्शन करने, दर्शन करे, दर्शन इधर करे, इधर 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 इधर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सत्संग छोड़ के शिरादे बोले। पता है, सत्संगी आपको दर्शन के महत्व को समझाती। जब सत्संग जीवन में उतरेगी ना, ध्यान से सुन रही बात, जब हम लोगों की जीवन में सत्संग उतर जाती है ना, तो भगवान अंदर प्रकट हो जाता है। तब दर्शन करने नहीं जाना पड़ता, तब आंख बंद कर लो, दर्शन हो जाता है। शिरादे बोली, गुरु गति चंद्रमा। फिर मुझे याद आ रहा है कबीर,
गुरु गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। सेवक कैसा होना चाहिए? चकोर की तरह। गुरु गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर तकते रहे गुरु मूर्ति की ओर। क्योंकि उसको तो अपने गुरु में ही सब कुछ दिखता है, उसको अपने गुरु में ही सब कुछ दिखता है। श्री राधे बोले, ब्रह्मा उसमें, देवता उसमें, हमारा ठाकुर उसमें, उसमें दिखता है। जिसकी ऐसी गति मति बैठ गई है ना, तो वहां उस कुएं में से इसको सब कुछ मिल जाएगा। बिहारी दास जी को देखिए, जिसके वक्त में आया, जगन्नाथ बाबा की सेवा करते करते उसकी पहले सफेद हो गई। बिहारी दास की जवानी से वृद्ध अवस्था तक सेवा कर रहे हैं, सेवा करते 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 वृद्ध अवस्था आ गई। शबरी को देखिए, कब से संतों की सेवा में लगी है, जवानी से, और क्या हो गई? बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। राम भी कब आए? 11,000 बरस की बाद आए हैं। श्री राधे बोली। और राम को राह दिखा के जो लीला अनुसार वो फिर अपने गुरु के पास चली गई, मतंग ऋषि के पास सेवा करने। तो गुरु गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर तकते रहे गुरु मूर्ति की ओर। सब अपना गुरु नहीं दिखता है, इसको कहीं जाने की तो जरूरत नहीं। क्या? भगवान उसके हृदय में आके प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, क्या जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्या बोला? फिर से बोलो। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के पास चले जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, नो डाउट। जो भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद वो ईश्वर के पास जाएंगे, नो डाउट। लेकिन जो गुरु की भक्ति करता है, कृष्ण उनके पास आता है, उसको भगवान उनके पास चल के आता है, ठाकुर उनके पास चल के आता है कि मेरे भक्त का भक्त है। क्योंकि गुरु मतलब क्या? कि वो ईश्वर का, श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, वो ईश्वर का विश्वसनीय सेवक, बहुत विश्वास पात्र सेवक, एक प्रतिनिधि। तो जो विश्वास पात्र सेवक है, उसकी सेवकाई करने का अगर हमें सौभाग्य मिल जाए, सोने पे सुहागा। बात चल रही थी श्रील प्रभुपाद की। तो भक्ति सिद्धांत क्या कर रहे थे? प्रवचन। आदेश में से लोग तो कहाँ चले गए? दर्शन करने। आधे में से लोग दर्शन करने चले गए, बाकी बच्चे आधे, कुछ सेवक बच्चे, सेवाधारी बच्चे, उनमें से जो सेवाधारी थे, जिसको किसी को खाना पकाना था, किसी को क्या करना था, किसी को, वो भी उठ गए। बाकी बच्चे अकेले श्रील प्रभुपाद, अकेले श्रील प्रभुपाद, सेवक उठ गए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब प्रवचन चल रहा हो ना, तो सेवा भी साइड रखो एक बार, पहले प्रवचन से मैं बैठ जाओ, क्योंकि ये डोज मिलेगा, ध्यान रखना, ये डोज मिलेगा तो माया के आक्रमणों से बच पाओगे। अगर ये डोज नहीं, जैसे कोरोना का हमें क्या लगा, वैक्सीन डोज लगा ना, डोज लगा, बोला अब बोले कोरोना आएगा भी तो इतना भारी हावी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या लगा हुआ है? डोज लगा। इसीलिए हमें एक माला जरूर अपने गुरु के नाम की करनी चाहिए कि हम लोगों का, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, क्या उनका स्वास्थ्य हमेशा सलामत है। इसलिए गुरु से आशीर्वाद लेने के बजाय संतों को आशीर्वाद दिया करो कि इनकी आयु लंबी हो, कि ये पेड़ जब तक रहेंगे ठंडक देते रहेंगे, हमें छांव मिलती रहेगी, हमें सत्संग की छांव मिलती रहेगी, क्योंकि हमें तो सत्संग चाहिए, हमें तो सत्संग चाहिए। और जिनकी वाणी से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, उनकी छाया में रहने का उम्र भर तक अगर सौभाग्य मिले, जब तक हमारा जीवन है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिले, जब तक हमारा जीवन है, इससे बढ़कर और कृपा क्या हो सकती है। एक श्रील प्रभुपाद बैठे रहे, अंत तक प्रवचन सुनते रहे, अंत तक।
भक्ति सिद्धांत इतने इंस्पायर हुए इस चीज से, कहा मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा, मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रवचन सुनने में बड़े सिंसियर हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है, क्योंकि अच्छी तरह सुना होगा तो ही तो बातें आपके दिमाग में होंगी, याद होंगी। हम सुनते हैं, समझना, हम सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते। इसीलिए पूछो सत्संग तो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि हम उसका मनन नहीं करते। हम लोग तो पता है क्या करते, जब आप जी का सत्संग सुनते ना, उसके बाद सत्संग के ऊपर हम डिस्कशन करते थे कि कौन कौन सी बात किस किस को याद है, उसके ऊपर क्या होती थी, डिस्कशन होती थी। और बापू जी कहते हैं हमको कि मैं जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, वो 50% सुना रहा हूँ अभी। अब 50% तुम अगर इसका मनन करोगे तो और मोटी निकलेंगे, और मोटी निकलेंगे। शिरादे बोली। इसीलिए ऐसे गुरुजन जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी सेवा में दे दिया, हमारे लिए ही तो उन्होंने, नहीं तो वो खुद अकेले जाए भजन करें, क्या पढ़िए उनको, क्या पढ़िए, कौन सा संसार है उनका जिनको निर्वाह उनको करना है, बताओ। लेकिन सिर्फ हमारे लिए बैठे हैं कि हमें सत्संग मिले, हमें नित्य प्रति सत्संग मिले, ताकि हम कीचड़ में से निकल पाए। श्री राधे बोल।